ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल चोरी की है, जिस ऑयल की कीमत करोड़ों डॉलर्स है और किसी भी कीमत पर लियो और क्रिस नाम के दो लोग इस चोरी को रोकना चाहते हैं। प्रेजेंटिंग हिडन स्ट्राइक। कहानी की शुरुआत होती है इराक से, जिसकी जमीन में सोना तो नहीं पर सोने जितना कीमती ऑयल है। और यहाँ पर एक चाइनीज कंपनी होती है जिसने अपनी रिफाइनरी को यहाँ पर स्टेब्लिश किया है। हर रोज यहाँ पर करोड़ों डॉलर्स का ऑयल निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके ऑयल को लूटते हैं। उन्हीं में से एक होता है ओवन, जिसका अपना पूरा गैंग है। उसने यहाँ पर हमला करके आसपास की हर एक जगह पर अपना कब्जा कर लिया है और चाइनीज सरकार को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जल्दी ऑयल रिफाइनरी में उनके एम्प्लॉयज और उनके जो परिवार है उनके ऊपर हमला होने वाला है। इसीलिए वो एक टीम को इन सब को बचाने के लिए यहाँ पर भेजते हैं, जिसको लीड कर रहा होता है लियो फिंग, जो कि पहले एक सोल्जर था। यहाँ पर अपनी टीम के साथ वो सबको बचाने के लिए आ जाता है। वो यहाँ के डायरेक्टर, जो कि प्रोफेसर भी हैं, उनसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि यहाँ पर 500 लोग हैं। जल्दी लुटेरे एक बार फिर से यहाँ पर हमला करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लियो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन जोन पहुंचना होगा, जहाँ पर हमारे हेली कैरियर हैं, जिससे हम अपने देश वापस पहुंच जाएंगे। और अब ये कल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ इराक के गांव में हमें क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पहले यूएस मरीन था। यहाँ पर वो सिक्योरिटी के लिए आया था, पर बाद में उसने अपने मरीन के काम को छोड़ दिया और अपने भाई और उसी के जैसे कुछ और अमेरिकन के साथ मिलकर, जो सब के सब पहले यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आए थे, प्राइवेट मिशंस करना शुरू कर दिया। उसका भाई उसके पास आता और कहता है कि जो हमने पिछला मिशन किया था ये उसके पैसे हैं। वो अपने पैसे ले लेता है और अब उसका भाई कहता है कि हमें एक और मिशन मिला है, जिसके बदले हमें 5 गुना पैसे मिलेंगे। बस हमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ना है। पर क्रिस साफ साफ मना कर देता है। दरअसल वो इस तरह के काम करते करते थक चुका है, पर उसका भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिस वजह से क्रिस को उसकी बात माननी पड़ती है। वही हमें लियो को दिखाया जाता है, जो प्रोफेसर के साथ मिलकर यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि जितने भी रास्ते हैं वो सब के सब बंद हैं। उन पर पूरी तरह से लुटेरों का कंट्रोल है। बस एक ही रास्ता बचा है, जो कि हाईवे ऑफ डेथ है। वहीं से हम जा सकते हैं। हालांकि लियो को पता है कि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर लियो की बेटी भी होती है, जो इसी रिफाइनरी में काम करती है, जो लियो से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि जब उसकी मॉम की मृत्यु होने वाली थी उस वक्त लियो उसके पास नहीं था। उस वक्त वो एक खास मिशन पर था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी के आखिरी पलों में उसके पास नहीं रह पाया और इसीलिए उसकी बेटी उससे बात नहीं करती, ना ही वो उसे माफ करना चाहती है। अगली सुबह सब के सब 11 बसेस में बैठकर यहाँ से ग्रीन जोन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद ये हाईवे ऑफ डेथ तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां जल रही होती है। साथ ही बीच सड़क पर 2 गाड़ियां होती है, जिन्होंने इनका रास्ता ब्लॉक किया है। पर लियो को पता है कि ये लुटेरों की एक चाल है, इसीलिए वो अपनी बस को लगातार चलने का ऑर्डर देता है। वो उस पर टक्कर मारकर अपना रास्ता बना लेते हैं, लेकिन तभी एक रेत का तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनकी बस की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि आगे कुछ भी दिख नहीं रहा होता। दरअसल ये कोई नेचुरल तूफान नहीं है, बल्कि क्रिस ने, जिसकी एक गाड़ी में जेट का इंजन है, उस इंजन की मदद से उसने इस तूफान को क्रिएट किया होता है, जिस वजह से उसे और उसके साथियों को मौका मिल जाता है कि वो प्रोफेसर वाली बस को हाईजैक कर लें। बड़ी चालाकी से वो उस बस के अंदर जाकर उसे हाईजैक कर लेते हैं और ओवन के पास ले जाते हैं। तूफान से निकलने के बाद जब लियो बसेस को काउंट करता है तो उसमें एक बस कम होती है, जिसमें प्रोफेसर का बेटा और कुछ चाइनीज वर्कर भी हैं। अब किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना होगा, इसीलिए हेलीकॉप्टर से उस बस की तलाश में वहां से निकल पड़ता है। वहीं ओवन के पास पहुंचने पर क्रिस को पता चलता है कि जिस बस को जिन लोगों को उसने अगवा किया है वो कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि वो ऑयल रिफाइनरी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं। ये सच्चाई जानने के बाद उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ओवन और उसके लोग होते हैं, जो कि ऑयल रिफाइनरीज को लूटता है। उसी ने ये किडनैप करवाया है।
ओवन क्रिस से कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरे लिए काम करो, पर वो साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से जाने से पहले अपने भाई से कहता है कि 2 घंटे में मेरे हिस्से के पैसे मुझ तक पहुंचा देना। उसके जाने के बाद यहाँ पर ओवन क्रिस के भाई को और उसके सभी लोगों को मार देता है। वहीं लियो को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर से बस को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि क्रिस अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है। वो उस पर अपनी गन से निशाना लगाता है, पर जब वो देखता है कि ये कोई अमेरिकन है तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और जल्दी उसके गांव तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे समझ में आ जाता है कि इसी ने उस बस को किडनैप किया है। वो क्रिस से कहता है कि मुझे बता दो कि बस और हमारे लोग कहां पर हैं, पर क्रिस कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लियो समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से उसे सच नहीं बताएगा, इसीलिए वो तय करता है कि वो क्रिस पर नजर रखेगा। अब क्रिस अपने हाइड आउट की तरफ निकल पड़ता है जहां पर उसने अपने भाई को पैसों के साथ बुलाया था, और जब वो उस जगह पर जाता है तो देखता है कि ओवेन ने उसके भाई को मार दिया है। यहाँ पर एक चाइनीज वर्कर की डेड बॉडी भी होती है। अपने भाई की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, और तभी यहाँ पर लियो भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर ओवेन के लोग आते हैं जो कि क्रिस को उसके भाई की तरह ही मारना चाहते हैं, लेकिन क्रिस के हाथ में जो बॉम्ब होता है उसकी पिन निकल जाती है, इसीलिए सब के सब वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद वो बॉम्ब की पिन को वापस से फिट कर देता है, जिस वजह से वो ब्लास्ट नहीं होता। ओवेन के लोग जो बाहर है वो इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। कई 100 गोलियां चलाने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दोनों मारे गए तो वो वहां से चले जाते हैं, और अब ये दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिस लियो को बताता है कि जिस आदमी के पास इस वक्त बस है जिसमें तुम्हारे लोग हैं, उसे ओवेन नाम के एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ने अगवा किया है, उसी ने मेरे भाई को भी मारा। लियो कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसीलिए हम दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा, और ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। वहीं ओवेन को दिखाया जाता है जिसने अब ऑयल रिफाइनरी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। सारे बंदी भी उसके साथ होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर भी होती है। वो कहता है कि तुम्हें मशीनरी को दोबारा से एक्टिवेट करना होगा। प्रोफेसर ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। प्रोफेसर बताती है कि चाहकर भी मैं इसे अभी एक्टिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैंने एक पेन ड्राइव और एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड से इसे पूरी तरह से शट डाउन कर दिया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे एक्टिवेट करूं तो तुम्हें उस पेन ड्राइव को और मेरी डायरी को लाना होगा जिस पर मैंने पासवर्ड लिखा है, और इस वक्त वो लियो की बेटी के पास है। और अब ओवन किसी भी कीमत पर उस डायरी को और पेन ड्राइव को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो अपने लोगों को उस गांव में भेजता है जहां पर इस वक्त क्रिस और लियो हैं। वो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, और अब यहाँ पर ओवन के लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गांव के मासूम लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिस वजह से लियो को अपनी बेटी का बैग उन्हें देना पड़ता है जिसके अंदर डायरी और पेन ड्राइव है। वो लेकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लियो की बेटी बताती है कि उस पेन ड्राइव से जमीन के अंदर ऑयल्स की जो पाइप हैं उन्हें एक्टिवेट करके एक जगह से दूसरी जगह जितना चाहे ऑयल भेज सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास की ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। पर क्रिस किसी भी कीमत पर ओवेन से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं लियो इस चोरी को रोकने के साथ साथ अपने लोगों को छुड़वाना चाहता है, इसीलिए दोनों के दोनों क्रिस के उस ट्रक से जिस पर जेट का इंजन लगा हुआ है ऑयल रिफाइनरी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हमें ओवेन को दिखाया जाता है जिसके पास पेन ड्राइव के साथ साथ अब पासवर्ड भी है। वो उस पेन ड्राइव और पासवर्ड को प्रोफेसर को देता है और कहता है कि इस मशीनरी को एक्टिवेट करो। प्रोफेसर को उसकी बात माननी पड़ती है, और जैसे मशीन्स एक्टिवेट होती हैं, ओवेन पाइपलाइंस के जरिए समंदर में जो उसने जहाज खड़े किए होते हैं उनके अंदर ऑयल्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके बहुत सारे समुद्री जहाज हैं, और अगर उसने सभी समुद्री जहाज को भर दिया तो ये करोड़ों अरबों डॉलर्स की चोरी होगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। अब जबकि मशीन्स एक्टिवेट हो चुकी है तो वो पेन ड्राइव को तोड़ देता है ताकि कोई भी पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके इन मशीन्स को दोबारा से शट डाउन ना कर पाए। और
और अब वो अपने लोगों के साथ यहाँ से पोर्ट की तरफ निकलने वाला होता है कि तभी यहाँ पर क्रिस और लियो पहुंच जाते हैं, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और उसके लोग इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ओवेन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी यहाँ पर लियो की बेटी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है। क्रिस उसके साथ उसका पीछा करता है, पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं लियो को दिखाया जाता है जो ऑयल रिफाइनरी के अंदर होता है। वहां पर प्रोफेसर उसे बताती है कि अब चाहकर भी तुम मशीन को नहीं रोक सकते, क्योंकि पेन ड्राइव को ओवेन ने तोड़ दिया है। अगर तुम्हें ऑयल की चोरी को बचाना है तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वो जेट वाले ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे क्रिस और उसकी बेटी मिल जाते हैं, और अभी तीनों के तीनों उस ट्रक से ओवेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनके ट्रक की स्पीड बहुत कम होती है, इसीलिए ट्रक की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये जेट इंजन को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद इनका ट्रक गोली की स्पीड से चलता है और जल्दी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर ओवेन अपने लोगों और बहुत सारे ऑयल ट्रक्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ये अपने ट्रक से उनके ट्रक पर टक्कर मारते हैं, जिससे उनका एक ट्रक हवा में उड़ जाता है। उसके अंदर ऑयल होता है, इसीलिए वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें ओवेन के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन ओवेन बच जाता है, वो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। और अब इनका ट्रक जो रेत में धंस चुका है, किसी तरह से लियो से बाहर निकालता है। इनका ट्रक लीक भी हो रहा होता है, जिसे क्रिस बंद कर देता है। और अब एक बार फिर से लियो जेट इंजन को ऑन करता है और ओवेन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वो आगे एक साइन बोर्ड को देखता है, जिसमें लिखा होता है कि आगे रास्ता खत्म है, यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, जिसे ओवेन ने भी देख लिया था। इसीलिए उसने अपनी गाड़ी को वहां पर रोका हुआ था। उसे पता था कि जेट इंजन को ऑन करने की वजह से ये चाहकर भी अपनी गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। और अब लियो अपने आप को और अपनी बेटी को एक रस्सी से बांधकर उस रस्सी के दूसरे हिस्से को ओवेन की गाड़ी में फंसा देता है, जिस वजह से जब उनका ट्रक खाई में गिरता है तो दोनों के दोनों रस्सी से लटक जाते हैं, जो देखकर ओवेन बहुत खुश होता है। लेकिन रस्सी में वजन की वजह से जल्दी उसकी गाड़ी खिसक कर खाई में गिर जाती है। और जब लियो ये देखता है तो वो अपनी बॉडी और अपनी बेटी की बॉडी से रस्सी को खोल देता है। ओवेन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये क्रिस की मृत्यु से भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि ट्रक के साथ वो भी खाई में गिर गया। यहाँ पर लियो की बेटी देखती है कि उसके पास जो फोटो थी जो कि फटी हुई थी, उसे लियो ने जोड़ दिया है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने पिता को माफ करके गले से लगा लेती है। और तभी क्रिस, जो कि अब भी जिंदा होता है, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद लियो और लियो की बेटी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्रिस यहाँ पर लियो की बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर लियो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में सोचना भी मत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वही हमें पोर्ट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑयल से भरे हुए बड़े बड़े जहाज, जिन्हें ओवेन अपने साथ यहाँ से लेकर जाने वाला था, वहां पर अब आर्मी पहुंच चुकी है और उन सब पर अपना कब्जा कर लेती है। इसी के साथ ही फिल्म कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।